जय हिंद दोस्तों चाइना का J-20 जिसे चाइना अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट कहता है, ये क्या वाकई में एक घातक फाइटर जेट है या ये चाइना की एक कोरी कल्पना है? यही चीज आज हम जानेंगे। और क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बनने वाला है? तो चलिए जानते हैं आखिर ये है क्या चीज। J-20 दोस्तों, चाइना ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रखा है और अक्सर उनका जो भोपू ग्लोबल टाइम है वो अक्सर इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और इंटरनेशनल लेवल पर इस फाइटर जेट को इतना ज़्यादा हाइक मिली हुई है कि वाकई में इसे देखकर ऐसा लगता है कि चाइना इस फाइटर जेट के दम पर आगे भविष्य की लड़ाई लड़ेगा। और इस बारे में दोस्तों कोई दो राय नहीं है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि दुश्मन कभी भी उसको कम नहीं समझना चाहिए। चाइना के J-20 फाइटर जेट की अगर बात करें तो इसे चाइना की चेंदू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है और इसे माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का सिंगल सीट ट्विन इंजन फाइटर जेट है जो कि एयर सिक्योरिटी और लंबी दूरी के अवरोधन मिशनों के लिए इसे तैयार किया गया है। दोस्तों, चाइना का ये सबसे उन्नत फाइटर जेट कहा जाता है और पीपुल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का इसे पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। दोस्तों, हम इस फाइटर जेट के बारे में इसीलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि निकट भविष्य में डेफिनेटली भारत का मुकाबला इस फाइटर जेट के साथ होगा। J-20 की अगर बात करें तो दोस्तों इसका एक स्टेल्थ डिज़ाइन है और ये एक लो ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक के साथ आता है और इसके साथ ही इसमें जो एंगल सरफेस है यानी कि एंगल सरफेस है, इसके अलावा रडार ऑब्जर्वेंट जो मटेरियल्स हैं और इस फाइटर जेट में एक इंटरनल यानी कि एक आंतरिक हथियार बेबी है जो कि इसे पूरी तरीके से एक स्टेल्थ फाइटर जेट की कैटेगरी में लेकर आता है। यही नहीं, इसका साइज बड़ा है और डेल्टा विंग इसका कॉन्फ़िगरेशन है जिसे देखते हुए ये ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर और रशियन Su-57 की तरह दिखाई देता है। हालांकि नो डाउट कि चाइना ने कई चीज़ें कॉपी करके भी तैयार कर रखी है, लेकिन चाइना ने इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसमें खुद का जो उसका इनिशिएट है वो डाला हुआ है। दोस्तों, चाइना ने अपने इस J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में जो तकनीकी जानकारी है उसे गुप्त रखा हुआ है। वो सार्वजनिक इसे कभी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो विशेषताएं वो चाइना ने चाहे वो कॉपी करके बनाई है चाहे कैसे बनाई है, लेकिन वो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी तकनीकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में वो कहीं भी इसका कोई खुलासा नहीं करता है। दोस्तों, चाइना के इस फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम लगा है जिसमें कि एक ISR रडार और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सूट भी है और ये दो रशिया के द्वारा जो सप्लाई किए गए सैटर्न AL-31 टर्बोफैन इंजन है उनसे ये पावर इसको मिलती है। और चाइना खुद अपना जो स्वदेशी इंजन है वो भी तैयार कर रहा है। शायद वो WS-10 या WS-15 दोनों में से एक इंजन हो सकता है, उसे ये तैयार कर रहा है ताकि आने वाले जो इनके फाइटर जेट्स की फ्लीट है उस पर करीबन इन्हीं नए इंजनों का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकेगा। 2011 में चाइना के J-20 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी और इसका सार्वजनिक रूप से उसने अनावरण किया था। अब दोस्तों, आधिकारिक रूप से 2017 में चाइना की जो एयरफोर्स है, पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, उन्होंने इसे इंडक्ट किया था। ये दोस्तों चाइना के रणनीतिक प्रयासों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है जिससे कि चाइना के जो बड़े दुश्मन है जिसमें कि अमेरिका सामने आता है, उसके बाद भारत आता है, उनके खिलाफ वो इनका इस्तेमाल करना चाहेगा। और चाइना चाहता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करे, इसीलिए वो इस एडवांस फाइटर जेट को बड़ी मात्रा में तैयार कर रहा है ताकि उसे एक एयर सिक्योरिटी वहाँ पर मिल सके। बात करते हैं भारत के साथ मुकाबले की, तो भारतीय जितने भी हमारे एयर चीफ मार्शल्स रह चुके हैं उन्होंने इस फाइटर जेट के बारे में जानकारी ली है और इसके बारे में कहा है कि अभी चाइना का J-20 फाइटर जेट जो है वो वॉर प्रूवन नहीं है और जिस तरीके की सीमाएं हमारे चाइना के साथ लगती हैं, खासकर कि जो LAC वाला एरिया है, वहाँ पर इन फाइटर जेट्स की जो अहमियत है वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर भारत को एक बड़ी बढ़त मिली हुई है, लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तों समुद्री लड़ाई की तो वहाँ पर ये फाइटर जेट एक कारगर फाइटर जेट चाइना का माना जा सकता है। इसीलिए भारत अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है क्योंकि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ भारी पड़ सकता है भारत के लिए। यही वजह है कि भारत ने इंडियन नेवी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट को चुना है और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी TED-BF जो फाइटर जेट है वो भी तैयार किया जा रहा है और भारत अपने AMC फाइटर जेट को भी बना रहा है। लेकिन बात यह है कि चाइना हमसे थोड़ा सा, या मैं कहूँ कि काफ़ी आगे भी निकल चुका है। चाइना ने प्रॉपर फोकस किया है अपनी आर्मी में और भारत भी अब उसी तरीके से अपनी सेना पे यानी कि अपनी आर्म फोर्सेस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि
हमें अब सबसे ज़्यादा ध्यान रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना होगा, क्योंकि दोस्तों यही सबसे बड़ी चीज़ है जिसके दम पर हम अपनी स्वदेशी तकनीक को और ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और हमें किसी भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि दुश्मन कभी भी, मैंने कहा ना शुरू में कि कम मत समझो, क्योंकि वो कभी भी आप पर हावी हो सकता है। ऐसे में स्वदेशी हथियारों का विकल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी जंग में। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आपने देख लिया होगा कि किस तरीके का हाल वहाँ पर हो रखा है। ज़रूरी नहीं है कि परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं वो अपनी रणनीतिक बढ़त को बढ़ा सके। रशिया को काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक वो यूक्रेन में जंग में लगा हुआ है। तो यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत को भी अपने फाइटर जेट्स प्रोग्राम पर इन्वेस्टमेंट और करना होगा, और किसी भी तरीके से हमें कम से कम डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका हो या रशिया हो या फ्रांस हो, उन पर रखनी होगी। और यही सब बातें दोस्तों अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें निश्चित तौर पर एक बड़ी पावर प्रोजेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। और भारत के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि हम लोग वो सब काम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हथियारों पर निर्भरता आपको पंगु बना सकता है, और युद्ध के मैदान में दोस्तों केवल अपने स्वदेशी हथियार ही काम आते हैं, क्योंकि ना तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरीके की रोक टोक आपको लगती है। बात सीधी है, चाइना को हम कम नहीं आंकेंगे और भारत को अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी। जय हिंद, वंदे मातरम।